Let's move to the new type of hydrocarbon, that is the unsaturated hydrocarbon. In unsaturated hydrocarbons, we are having a two type of hydrocarbon. One, those are containing double bonds known as alkenes, and the other one containing triple bond and known as alkynes. Let's see what are alkenes, what is the journal formula, and what type of isomers they are showing. So here the today's topic is alkene. Alkene is a unsaturated hydrocarbon. दैट इज दी अनसेचुरेटेड. हम अनसेचुरेटेड किसे कहते हैं? जिसमें कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स means either it contain double bond or it contain triple bond. One by one we can complete the hydrocarbon those are containing double bonds. So अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, आज हम सिर्फ डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं. अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स, वन इज सिग्मा एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड. सिग्मा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई इज अ वीक बॉन्ड. सो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं एंड टुडे वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट दी alkenes. They are also known as olefins because they are making wax like liquids when treated with the chlorine. So they are making a variety of compounds because they are having a weak pi bond. They are mostly or reactive in a nature. So alkenes जिसमें जो जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला दैट इज a CnH2n. ये जर्नल फॉर्मूला है. द फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, जो कि सिर्फ इसकी जो स्टेबिलिटी है दैट इज अ वेरी वेरी लेस. मीन्स इसकी जो लाइफ है या हम शेल्फ लाइफ कहीं दैट इज अ वेरी स्मॉल. दैट इज वाई हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये इट्स ओनली फॉर द फ्यू सेकेंड्स. तो जो स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड दैट इज द इथीन. द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज इथीन जिसमें कि कार्बन जो है वो 2 होते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज अ 2. यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो 1 रहेगा बट इसकी शेल्फ लाइफ और इसकी जो लाइफ है दैट इज अ वेरी वेरी लेस. सो इट इज ओनली फॉर द फ्यू सेकेंड्स. हम इसे फर्स्ट मेंबर कंसिडर नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं है. दिस इज द फर्स्ट मेंबर विद द स्टेबिलिटी. सो हम इसे फर्स्ट मेंबर जिसमें कि कार्बन एटम 2 होते हैं. जर्नल फॉर्मूला ये है. तो अगर कार्बन 2 है तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? दैट इज द इथीन एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इथाइलिन. ठीक है. तो यहाँ पे ये इथीन है जिसमें कि हमारा जो जर्नल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें C2. So what will be the H? 2 into 2 that is a 4. The next is a propene. प्रोपीन में जो नंबर है दैट इज अ 3 एंड हाइड्रोजन विल बी 6 एंड देन इट इज अ ब्यूटीन दैट इज अ 4 एंड H8 एंड देन नेक्स्ट मेंबर इज पेंटीन एंड सो ऑन. पेंटीन है तो C5 एंड H10. यहाँ पे ये इनका जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है वो हमारा इथीन से स्टार्ट हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने यहाँ दे दिया है. जर्नल फॉर्मूला ये है. अगर हम वैसे इथीन का जो जर्नल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से है. यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड. कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो कार्बन है दैट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज फॉर्मिंग. जो कार्बन है, अगर कार्बन का हम स्ट्रक्चर देखिए, ये कार्बन है, इट इज अ डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ डबल बॉन्ड बना लेगा. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कार्बन टेट्रावेलेंट होता है. कार्बन को अपने आप को बैलेंस करने के लिए 4 उसकी जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनेगा दिस इज सिग्मा और ये सिग्मा. 3 बॉन्ड जो कार्बन है वो सिग्मा बनाता है और जो 4th बॉन्ड है दैट इज दी पाई बॉन्ड. तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी.
तो और पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो पाई क्लाउड है वो किस तरह से आ जाएगा वो हमने इस तरह से देख लिया है। इट इज अ मेकिंग 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ अगर जो हम इनकी स्टेबिलिटी मेंबर की बात करें, वो इथीन से स्टार्ट होता है, कार्बन एटम यहाँ पे 2 आ जाएंगे। जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, इट इज लेस एज कंपेयर टू एल्केन ड्यू टू दी डबल बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी एंड इट इज 134 पिकोमीटर। एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज फ्रॉम 108 टू 110 पिकोमीटर, ये अप्रोक्सीमेट होता है। एंड नाउ अगर इस हमने ये देख लिया है, तो यहाँ हम इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करें, कॉमन नेम और आईपिक नेम में हम जब नाम लिखेंगे तो हमने वी हैव टू बी कंसिडर द स्मॉल नंबर टू द डबल चेन। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट मेंबर इथीन से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम मेरे पास ये मेंबर जो आ गया है नेक्स्ट दैट इज दी, ये हमने बना लिया, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, हमने स्मॉलेस्ट नंबर देना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे, उसके बाद हमने स्मॉल नंबर देना है, जो भी डबल बॉन्ड जैसे भी आ रहा है उसे डबल बॉन्ड को स्मॉल नंबर देना है, और जो पेरेंट रूट है इन वो हमने लगाना। अगर साइड चेन पे कोई भी फंक्शन ग्रुप अवेलेबल है तो उसे भी हमने स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल देना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये हमारा 1 2 3, तो यहाँ पे जो पोजीशन आ रही है दैट इज 2, तो बेटर वी शुड गो 1 2 3, तो 1 नंबर आ गया। इसका जो नाम है दैट इज अ प्रोपीन, और यू कैन राइट एज अ 1 प्रोपीन। तो ये कंसिडर हो जाता है कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है। ऐसे ही अगर साइड चेन अवेलेबल है तो हम उन्हें भी फिर पहले हम डबल बॉन्ड को कंसिडर करेंगे कि इट विल गेट अ स्मॉल नंबर एज पॉसिबल, और फिर हम साइड चेन को नंबरिंग करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के कारण जो आइसोमर्स ये शो करता है, आइसोमर्स जो शो करेगा, ये अगर हमारे पास कार्बन है, लेट्स सी कि हम ऐसे बना रहे हैं, ये कार्बन है और इस कार्बन के इस साइड पे मैंने लगा दिया है 2H, हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं। नाउ वी कैन सी, ये जो कार्बन है यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा लेते हैं और इस कार्बन पे तो इस तरह से हाइड्रोजन आ जाएगा। अब अगर इस तरह से है तो इट कैन शो चेन आइसोमर, 3 कार्बन तक है तो इधर आप इसे इधर ले जाएंगे, लेकिन जो चेन आइसोमर है दैट विल स्टार्ट विद द 4th कार्बन। तो हम यहाँ पे 4th कार्बन से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 कार्बन कर दिया, और हमने ये नंबर, ये डबल बॉन्ड यहाँ शो कर दिया। अगर अब मैं इसकी जो पोजीशन है मैं इसी को इस तरह भी बना सकती हूँ, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 2 डबल बॉन्ड 1 2। यहाँ पे अगर नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4, तो ये नाम जो रहेगा दैट इज अ 1 ब्यूटीन। इससे ये पता चलता है कि जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और कार्बन के बीच में है। यहाँ अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, दोनों ही तरफ से अगर आप ले तो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन। नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, और हम सबसे जो छोटा नंबर है उसे लिखते हैं। नाउ 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर आप इसको यहाँ ले आएंगे तो अगेन हम फिर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो जो पोजीशन चेंज की डबल बॉन्ड की, इस तरह से ये आपको जो आइसोमर शो कर रहा है दैट इज द पोजीशन आइसोमर, हम डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ अगर मैं इसी को एग्जांपल ले लेती हूँ, वी कैन सी, हम इस वाले कार्बन को एग्जांपल लेते हैं और जो बाकी की वैलेंसीज है मैं साथ में लिख देती हूँ। ये पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है, यहाँ हम लिख देंगे H H और H H H, सभी कार्बन की 4 वैलेंसीज जो पूरी हो जाएंगी
इसके पास 2 H है और इसके पास 1 H। यहाँ हम जाएंगे तो इसके पास 3 H होंगी। एज यूजुअल इट इज ऑल्सो हैविंग अ 3 H। जहाँ कहीं आपको डाउट लगे यू कैन गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। तो क्योंकि बहुत दिनों से ये चैप्टर रनिंग में है एंड ड्यू टू सम माय बिजी शेड्यूल आई वाज नॉट डूइंग कंटिन्यूटी ऑन इट, तो हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया है दैट इज दी H और H, क्योंकि कार्बन की अब सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड हो गई हैं। नाउ वी कैन सी अगर हम इस वाले कार्बन को लेंगे, पोजीशन आइसोमर शो कर रहा है। नाउ टेक दिस वन, हम ये वाला कार्बन ले लेते हैं। इस कार्बन को लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। मीन्स ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की एक तरफ जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन, इस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन और दूसरा जो वो मिथाइल ग्रुप जस्टिफाई कर रहा है। ये मिथाइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड वाला जो कार्बन है उसकी एक वैलेंसी ये हाइड्रोजन और एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप। सेम वे जो दूसरा कार्बन है उसका भी इसी तरह से है। अगर डबल बॉन्डेड वाले जो कार्बन है उनके साथ सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो वी कैन शो दैट कि ये सिमेट्रिकल हो गए, दोनों कार्बन सिमेट्रिकल हो गए, दोनों पे सेम है। अगर जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो सेम ग्रुप है, वो दोनों एक ही साइड पे, जैसे H एक साइड पे मिथाइल ग्रुप ऐसे है, तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज द सिस आइसोमर, दिस इज द सिस आइसोमर, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, जो सेम है वो एक तरफ है। इसीलिए अगर ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, इनके जो सेम वाले फंक्शनल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे हैं, अपोजिट साइड हो गए, यहाँ पे सेम साइड थे तो सिस आइसोमर, और यहाँ पे ये अपोजिट साइड्स पे हो गए तो हम इन्हें क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो जो हमारे एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स हमें 2 तरह के आइसोमर्स शो करते हैं। हमने एल्केन में देखा, एल्केन में ज्यादातर ये क्या शो करते हैं, दे आर शोइंग ओनली चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। चेन ही वहां पे है तो हम चेन को छोटा कर सकते हैं साइड चेन बना के, तो वो चेन आइसोमर ही शो करेगा एल्केन्स। बट जब हम आ जाते हैं एल्कीन में, तो एल्कीन हमें 2 तरह का आइसोमर शो करता है। यहाँ पे एल्कीन के जो आइसोमर हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक, इट इज शोइंग अस पोजीशन आइसोमर, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स। ये जो स्टीरियो आइसोमर है इसकी फर्दर 2 क्लासेस होती हैं, दैट इज सिस और ट्रांस। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है या साइड चेन है जो एक जैसे हैं, वो डबल बॉन्डेड कार्बन के एक साइड पे है तो वो सिस कहलाता है, और अगर सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड्स पे है तो वो ट्रांस आइसोमर कहलाता है। यहाँ पे जो सिस आइसोमर है इसकी डाइपोल मोमेंट होती है, ये पोलार इन नेचर हो सकता है, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी डेवलप करेगा, तो यहाँ पे इसकी डाइपोल मोमेंट और ये पोलार इन नेचर है, क्योंकि इसके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है। लेकिन यहाँ से ये जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा पोलैरिटी, वो कैंसिल हो जाएगी, दैट इज व्हाट इट इज हैविंग अ जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ट्रांस आर नॉन पोलर इन नेचर having a zero dipole moment, whereas cis are showing a dipole moment and they are polar in nature. Clear? So आज हमने जो alkenes के बारे में देखा है, we just see how they are having a structure, पाई बॉन्ड का क्लाउड किस तरह से होगा, लिटरली पाई बॉन्ड जो है वो करे इनके साथ ओवरलैप करेगा, एंड दे आर मेकिंग अ पाई बॉन्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जर्नल फॉर्मूला जो है that is a CnH2n. They are also known as olefins because on the treatment with the chlorine they are forming a waxy liquids. Then यहाँ पे जो फर्स्ट मेंबर है that is a methane, but वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, तो फर्स्ट स्टेबल मेंबर जो है वो इथेन है। इथेन से जो हम फॉर्मूला लेंगे that is a C2, क्योंकि कार्बन वहाँ पे 2 आ जाएगा ना, H
4, and then we are having propene and butene, पैंटीन, हेक्सिन एंड सो ऑन. उसके बाद अगर हम देखें तो इनके जो आइसोमर से पहले हम आईपीएसी नेम देखेंगे. आईपीएसी नेम लिखते वक्त हम जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या डबल चेन है उसको स्मॉल पोजीशन देनी है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कंसिडर करनी है, और रूट जो होगा मींस एंडिंग जो होगा दैट इज विद द इन. इस आईपीएसी के लिए आई विल गिव यू सेपरेट लेक्चर फॉर दैट. हम कुछ कंपाउंड्स लेके उनके आईपीएसी नेम देख लेंगे. एंड देन द आइसोमर्स shown by the alkenes. Alkenes are showing two type of isomers, that is position, we can just shift the position of double bond, and then they are showing a stereoisomer cis and trans. Cis when the same type of side chain or functional group are on the same side, they are polar in nature, showing a dipole moment. If they are on opposite sides, they are non-polar in nature and showing a zero dipole moment.